नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पे। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। सुजलॉन अग्रणी वैश्विक अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाताओं में से एक है। यह एक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत WTG निर्माता है। यह सभी WTG बिक्री की स्थापना और ONM का कार्य भी करता है। संचालन में रोटर ब्लेड, ट्यूबुलर टावर, जनरेटर नियंत्रण उपकरण, गियर और नैसेल सहित सभी प्रमुख घटकों का डिजाइन, विकास और विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण के अलावा यह पवन परियोजना नियोजन और निष्पादन सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें पवन संसाधन मूल्यांकन, बुनियादी ढांचा और बिजली निकासी तकनीकी योजना और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का निष्पादन शामिल है। यह भारत और विदेशों में ONM सेवाएं भी प्रदान करता है। तो काफ़ी विस्तृत इसका बिजनेस है। एक तौर पे अगर समझा जाए, इसका मार्केट कैप 73,333 करोड़ का है। करेंट प्राइस 54 रुपये 20 पैसे, जबकि बुक वैल्यू 3 रुपये 32 पैसे है। तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है ये स्टॉक P 62.7 है, जो कि काफ़ी हाई हो चुका है। ROC 24.9% का है और ROE 28.8% का है। ROC और ROE काफ़ी अच्छा है। 52 वीक का हाई लो प्राइस 86 रुपये हाई है और 35 रुपये 50 पैसे लो है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। स्टॉक PE के मामले में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक महंगा हो चुका है, लेकिन ROC और ROE के मामले में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी ठीक ठाक लेवल पे है। का प्राइस चार्ट देखते हैं तो ये अपने हाई के लेवल से काफ़ी ज़्यादा ही करेक्शन हो चुका था, जिसके वजह से आज के दिन में अप ट्रेंड बनी थी इस स्टॉक में। रिजल्ट के मामले में देख सकते हैं दिसंबर 2024 के अनुसार 2,975 करोड़ का सेल्स है। तो सेल्स काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर के अपेक्षा, और एक्सपेंस भी 2,475 करोड़ का है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 करोड़ का है। तो पिछले कुछ क्वार्टर के अपेक्षा काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आया है। और नेट प्रॉफिट जो है टैक्स वगैरह काटने के बाद में, इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद में, डिप्रिसिएशन घटाने के बाद में 388 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जिसकी वजह से EPS 29 पैसे यानी कि अर्निंग पर शेयर 29 पैसे है। पिछले लगभग सितंबर 2022 के बाद से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा दिसंबर 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट में EPS का। पैटर्न के मामले में देख सकते हैं तो प्रमोटर के पास में 13.25% का होल्डिंग है, FIH के पास में 23.72% का है। तो FIH अपना होल्डिंग को बढ़ाते हुए क्रम में है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है प्रत्येक क्वार्टर में। देख सकते हैं ये मार्च 2023 के बाद से। और DIH के पास में 9.02% का होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास में 54.02% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 49,94,345, जो कि सितंबर 2024 के अनुसार। वहीं पर दिसंबर 2024 के अनुसार तो 54,68,871 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो चुका है, यानी कि इस कंपनी या इस शेयर के प्रति काफ़ी अच्छा इन्वेस्टरों का रुझान देखने को मिल रहा है, जिसमें कि FIH दिसंबर 2024 में घटाया अपना होल्डिंग को, जो कि 22.87 हो जाएगा, 22.87% का हो गया है। और DIH के पास में 9.31% का होल्डिंग है, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्थिर रखा है। स्टॉक BSE और NSE पर दोनों पर लिस्टेड है। BSE का कोड है 532667 और NSE पर SUZLON। आप देख रहे हैं BSEindia.com वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पर 19 फरवरी 2025 1600 बजे का अपडेट है।
जिसमें कि शेयर प्राइस 54 रुपये 16 पैसे यानी कि 3 रुपये 53 पैसे प्लस में यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ा है इस स्टॉक का शेयर प्राइस। और इस कंपनी के तरफ से अनाउंसमेंट जो हुआ है वो 19/2/2025 यानी कि आज के दिन ही 2 अनाउंसमेंट है जो कि देख सकते हैं। रूमर वेरिफिकेशन एक है और दूसरा है डिस्क्लोजर रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। लेटेस्ट अनाउंसमेंट को विस्तार पूर्वक जानने से पहले डिलीवरी पोजीशन को देख लेते हैं तो पता चलता है कि क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 19 फरवरी 2025 को जो कि 58,43,631 और डिलीवरी में उठाया गया 22,96,894। परसेंटेज रहा 39.31% जो कि लो है। डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी लो माना जाएगा। आपके स्क्रीन पर विस्तार पूर्वक लेटेस्ट अनाउंसमेंट 19 फरवरी 2025 का है जो कि सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। इसका विस्तार पूर्वक है जो कि वीडियो को पॉज करके पढ़ने का और समझने का कोशिश कीजिए। देख सकते हैं इस अनाउंसमेंट का संक्षिप्त विवरण जो कि ये कंपनी सूचित करता है। क्या सूचित करता है? तो सहायक कार्यालय सेंट्रल जीएसटी जयपुर राजस्थान के आयुक्त ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है जिसका विवरण संलग्न अनुबंध यानी कि इसके नीचे में है। पूर्ण ब्यौरा इस पेज पर है जिसमें कि बताया गया है कि पेनाल्टी कितना का है तो 11,03,921 रुपये का है। डेट कब का है तो 18 फरवरी 2025 का है। किससे संबंधित है, किस में धोखाधड़ी वाली बात हुई है तो उसका भी ब्यौरा दिया गया है। और उसके बाद में इसका इफेक्ट इस कंपनी के शेयर पे क्या पड़ेगा या इस कंपनी के यानी कि नीचे में देख सकते हैं देयर इज नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल ऑपरेशन और अदर एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के कोई भी कार्रवाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका उसके बारे में दिया गया है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा साफ तौर पर दर्शाया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस शेयर के प्राइस पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर कुछ अलग तरीके से ही अलग नज़रिया रखते हैं किसी भी कंपनी के शेयर के लिए जब उसमें या उससे संबंधित किसी भी कंपनी में कोई तरह के अगर धांधली हो तो। एलिगेशन का बात आ जाए तो यानी कि आरोप का अगर बात आ जाए तो ऐसा इफेक्ट पक्का पड़ता है। अब तक तो पड़ा है, हो सकता है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर प्राइस पर भी इसका इफेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। कंपनी की तरफ से दूसरा जो कि है देख सकते हैं एक और अपडेट अनाउंसमेंट है जिसका सब्जेक्ट है रेगुलेशन 3011 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। तो इसका विस्तार पूर्वक है। इसका हिंदी में ट्रांसलेट इस प्रकार है। सूचित किया जाता है कि 19 फरवरी 2025 को सुबह 9:52 बजे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर में एक सामग्री मूल्य आंदोलन MPM देखा गया है। हालांकि हम मुख्य धारा के मीडिया में किसी भी घटना या जानकारी का पता नहीं लगा सके जो इस MPM को ट्रिगर कर सकती थी। MPM का फुल नेम है मटेरियल प्राइस मूवमेंट। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी के यानी कि करेंट प्राइस पे जिस तरीके का मार्केट का बिहेव बना हुआ है उसके हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही हो सकता है। अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।